नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उस एक दिन की कहानी में चलते हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी लड़ाई जिसने सिर्फ एक सल्तनत की बुनियादें नहीं हिलाईं, बल्कि एक बिल्कुल नए साम्राज्य के दरवाजे खोल दिए। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये वो हकीकत है जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान पर लिखी गई थी। एक ऐसी तारीख जिसने आने वाली कई सदियों के लिए हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय कर दिया। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों और 1000 हाथियों की विशाल सेना, जिसे देखकर लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ बाबर के मुट्ठी भर सिर्फ 12,000 सैनिक। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नामुमकिन सी लगने वाली जीत थी, ये आखिर हासिल कैसे हुई? इसका राज रणनीति, तकनीक और जबरदस्त हिम्मत में छिपा है। अच्छा, इस लड़ाई को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय के भारत को समझना होगा, मतलब दिल्ली सल्तनत के उन आखिरी दिनों को। तो देखिए, 15वीं सदी खत्म होते होते जो दिल्ली सल्तनत कभी इतनी ताकतवर हुआ करती थी ना, वो अंदर ही अंदर खोखली हो रही थी। प्रशासन एकदम कमजोर पड़ चुका था और जो गवर्नर थे वो अपने अपने इलाकों में लगभग आजाद हो चुके थे। वो दिल्ली के हुक्म को मानने को तैयार ही नहीं थे। और इस बिखरती हुई सल्तनत की कमान थी इब्राहिम लोदी के हाथ में। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या थी? उसका अपना स्वभाव। वो बहुत कठोर था और अपनी ही कौम के अफगान सरदारों की बेइज्जती करता रहता था। इसी नीति की वजह से उसने अनजाने में ही अपने लिए बहुत ताकतवर दुश्मन तैयार कर लिए थे। तो एक तरफ जहां दिल्ली में सत्ता का सूरज डूब रहा था, वहीं दूसरी ओर मध्य एशिया के आसमान पर एक नया सितारा चमक रहा था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर कोई मामूली शख्स नहीं था। उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान दोनों का खून दौड़ता था। मध्य एशिया में लगातार लड़ाइयां लड़ लड़कर वो एक बहुत ही माहिर रणनीतिकार बन चुका था। और जब वहां उसकी पकड़ कमजोर होने लगी तो उसकी नजर हिंदुस्तान की दौलत और जमीन पर आ टिकी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हुआ ये कि इब्राहिम लोदी से जो सरदार नाराज थे ना, जिसमें पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी भी शामिल था, उन्होंने खुद बाबर को चिट्ठी भेजकर भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। मतलब सल्तनत की जो अंदरूनी फूट थी वो बाबर के लिए एक खुला निमंत्रण बन गई। तो लीजिए, अब मंच पूरी तरह से तैयार था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जो सच पूछिए तो हर लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। तो अब हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद लोदी की इतनी भयानक हार हुई? इसका जवाब सैनिकों की गिनती में नहीं, बल्कि बाबर की रणनीति में छिपा है। अब ये जो टेबल है, ये बहुत दिलचस्प है। यहां असली खेल समझ में आता है। देखिए, असली फर्क सैनिकों की गिनती में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और लीडरशिप में था। लोदी की सेना पारंपरिक थी, पुरानी स्टाइल में लड़ती थी, जबकि बाबर अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया था जो उसने ऑटोमन तुर्कों से सीखी थी, तोपखाना। और उसके जो तोपची थे, उस्ताद अली कुली और मुस्तफा, वो इस नई तकनीक के उस्ताद थे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं युद्ध के मैदान में और देखते हैं कि बाबर का वो मास्टर प्लान आखिर था क्या, जिसने इतनी बड़ी सेना को घुटनों पर ला दिया। बाबर के प्लान का पहला और सबसे खतरनाक हिस्सा था तुलुगमा। ये मध्य एशिया की एक बहुत मशहूर युद्ध नीति थी। इसमें सेना के 2 हिस्सों को दुश्मन के किनारों से घुमाकर पीछे से हमला करवाया जाता था, जबकि मुख्य सेना सामने से दुश्मन को उलझाए रखती थी। मकसद सीधा था, लोदी की इतनी बड़ी सेना को फंसाओ और उनमें भगदड़ मचा दो। और इस तुलुगमा वाली घेराबंदी को सपोर्ट करने के लिए थी उसकी दूसरी रणनीति, अरबा सिस्टम। इसमें उसने सैकड़ों बैलगाड़ियों को एक दूसरे से चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक लंबी दीवार जैसी बना दी थी। मतलब उसने बैलगाड़ियों से ही एक तरह का किला बना लिया था। और इसी दीवार के पीछे उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी तोपें, बिल्कुल सुरक्षित थीं और वहीं से दुश्मन पर कहर बरपा रही थीं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो युद्ध के मैदान पर एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, एक तकनीकी क्रांति। भारत ने इससे पहले कभी भी मैदानी तोपखाने की इतनी भयानक ताकत नहीं देखी थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। उस जमाने में हाथी लिविंग टैंक की तरह हुआ करते थे, दुश्मन की सेना को रौंदते हुए निकल जाते थे। लेकिन तोपों की इतनी भयानक आवाज और धुएं ने इन हाथियों को ही पागल कर दिया। जो हाथी लोदी की सबसे बड़ी ताकत थे, वे घबराकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बस कुछ ही घंटों के अंदर लोदी की विशाल सेना में पूरी तरह भगदड़ मच गई। तो इस लड़ाई का जो नतीजा निकला वो बिल्कुल निर्णायक था, और इसके जो परिणाम हुए उसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये एक बहुत ही अहम बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इब्राहिम लोदी जंग के मैदान में ही मारा गया,
इससे पहले दिल्ली का कोई भी सुल्तान इस तरह जंग में नहीं मारा गया था। उसकी मौत लोधी वंश के खात्मे का प्रतीक बन गई। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी साफ साफ दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक दिन में, सिर्फ एक लड़ाई में सत्ता का पूरा खेल पलट गया। 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और अगले 300 सालों तक चलने वाले मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। ये लड़ाई इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ थी। तो अगर हम सार देखें तो इस एक लड़ाई ने ना सिर्फ लोधी वंश का खात्मा किया, बल्कि भारत में जंग लड़ने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उत्तर भारत को कई सालों बाद एक मजबूत केंद्रीय शासन दिया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ तलवारों या सैनिकों की जीत नहीं थी, ये सोच की जीत थी, ये तकनीक की जीत थी और ये एक ऐसे लीडर की दूरदर्शिता की जीत थी जिसने ये साबित कर दिया कि जंग सिर्फ संख्या से नहीं जीती जाती, बल्कि सही रणनीति और सही समय पर सही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जीती जाती है।